अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां जल जंगल जमीन बचाने के लिए कांग्रेस का न्याय पदयात्रा निकलेगा। बता दें, किरंदुल से दंतेवाड़ा तक निकाली जाएगी पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली जाएगी। दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ इसका समापन होगा। तो कांग्रेस ये पदयात्रा निकालेगी और वहीं इस पदयात्रा का समापन दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ होगा। कांग्रेस जल जंगल जमीन बचाने के लिए न्याय पदयात्रा निकालेगी। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी। बता दें, दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट घेराव के साथ समापन होगा। लगातार हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इम्तियाज, पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस, किस तरह से ये पूरा पदयात्रा का जो बनाया गया है, कैसे पदयात्रा का महत्व है और किस चीज को लेकर कांग्रेस ये पदयात्रा निकालने जा रही है? कि बिल्कुल जिस तरीके से लगातार विपक्ष की भूमिका जो है कांग्रेस निभा रही है और इसी को लेकर 4 दिवसीय पदयात्रा जो न्याय पदयात्रा है वो निकालने वाली है। और इन 4 दिनों में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और ये पदयात्रा जो है वो किरंदुल से निकलकर दंतेवाड़ा तक जाएगी और दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट की घेराव होगा। उसके बाद ये समापन होगा। जिस तरीके से बस्तर में जल जंगल जमीन और आदिवासियों के संरक्षण के लिए ये पदयात्रा रहेगा और लगातार जो पीसीसी चीफ हैं कांग्रेस के वो इस पर हावी नज़र होते आ रहे हैं और भाजपा सरकार को गिरते नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर ये पदयात्रा है और न्याय दिलाने के लिए खास करके उन आदिवासियों को जो जंगल जल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर ये न्याय यात्रा होगा। और इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इस न्याय पदयात्रा का जो नेतृत्व है वो दीपक बैज खुद करेंगे और उनकी अध्यक्षता में ये पूरा यात्रा होगा। और ये यात्रा जो है लगभग 40 किलोमीटर तक आयोजित की जाएगी और अलग अलग दिन, ये 26 से शुरू होकर 29 तारीख को ख़त्म होगी। और इन 4 दिनों में ये 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और जो है जिस तरीके से न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से जंगल को काटा जा रहा है या यूं कहे कि औद्योगिकरण के नाम पर जिस तरीके से जंगल को नष्ट किया जा रहा है, उसको लेकर ये पदयात्रा है। वही आदिवासियों के अस्तित्व पर जिस तरीके से खतरा आया है, तो लगातार जो दीपक बैज हैं वो बस्तर को लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा संवेदनशील नज़र आते हैं और वो उसी इलाके से भी हैं जिस तरीके से उनकी एक अलग पहचान जो है वो आदिवासियों को लेकर रहती है। तो इस बार भी ये न्याय यात्रा में देखने को मिलेगा कि इन 4 दिनों में वो जल जंगल जमीन और आदिवासियों के बचाव के लिए वो सड़क पर उतरेंगे और 40 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे और उसके बाद जो है इनके संरक्षण की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी ललिता कि किस तरीके से ये यात्रा होता है और पदयात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होते हैं और ये पदयात्रा को जो है वो सफल बनाते हैं। ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये पदयात्रा निकाली जाएगी और इसका नेतृत्व दीपक बैज करेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ इम्तियाज, आपसे और भी जानकारी